नमस्कार, सुप्रभात मेरी 8वीं कक्षा के सभी हंसते हुए खिलखिलाते हुए चेहरों को। तो चलिए आज हम करते हैं अपनी हिंदी अध्यापिका के साथ पाठ 3। पाठ 3 है हमारा बस की यात्रा। आप सभी को बस में घूमना पसंद है? आप जब स्कूल आते हैं, स्कूल से वापस घर जाते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं, आप बहुत ही उत्साह और जोश के साथ आते हैं फिर जाते हैं, आपको बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन क्या लेखक को भी बस का सफर अच्छा लगा? जाने हम। तो चलिए पाठ का सारांश सुन करके हम जानेंगे कि लेखक का सफर कैसा। बस की यात्रा हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध व्यंग्य है, जिसमें उन्होंने यातायात की दुर्व्यवस्था पर करारा व्यंग्य किया है। व्यंग्य के प्रारंभ में लेखक और 4 मित्रों का तय हुआ कि शाम 4 बजे की बस से जबलपुर जाएंगे। उन्हें अनुमान था कि यह बस उन्हें ट्रेन के समय पर पहुंचा देगी और वे सुबह सुबह अपने घर पहुंचकर काम पर चले जाएंगे। कई लोगों ने तो लेखक को समझाया भी था कि इस बस से ना जाओ। लेखक जिस बस से यात्रा करने जा रहे थे वह पुरानी थी। कंपनी के हिस्सेदार भी उसी बस से यात्रा कर रहे थे। लेखक का अनुमान था कि बस चलने योग्य नहीं है, लेकिन पूजनीय है। डॉक्टर, जो उनका एक मित्र डॉक्टर था, उन्होंने कहा कि बस भले ही बहुत बूढ़ी हो, लेकिन यह बस नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है, यह ज्यादा विश्वास के योग्य है। लेखक और उसके मित्र बस में बैठ गए। तो जो लोग उन्हें छोड़ने आए थे, उन्हें लग रहा था कि यह उनकी अंतिम विदाई है, वह उन्हें विदा करेंगे। जिस तरह से इस सृष्टि में हम आए हैं, एक न एक दिन सभी जाएंगे, तो आज इन लोगों का भी आखिरी दिन है, ये भी अब हमें छोड़कर चले जाएंगे। इंजन स्टार्ट हो गया। ऐसा लग रहा था कि सारी बस ही इंजन है। क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा आवाज उस बस से आ रही थी। लोगों को लग रहा था कि सीट के नीचे ही इंजन है। लेखक को गांधी जी के असहयोग आंदोलन की याद आने लगी। यानी कि बस की आवाज, बस की स्थिति देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो यह बस बहुत पुरानी है। गांधी जी के असहयोग आंदोलन की याद उन्हें आ गई। बस का पूरा हिस्सा एक दूसरे से असहयोग कर रहा था, आपस में कोऑपरेट नहीं हो रहा था। कभी टायर खराब हो जाते, कभी इंजन खराब हो जाता, कभी बस नहीं चलती, कभी उसके जो ब्रेक थे वो फेल हो जाते। इस तरह से क्या था, असहयोग हो रहा था। 8-10 मील चलने पर लगा कि सीट पर लोग बैठे हैं या सीट लोगों पर बैठी है। कभी सीट ऊपर आए, कभी बैठने वाले ऊपर आए। आगे चलकर मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में ही छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकाला, उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भरने लगा। लेखक सोच रहा था कि अब बस का मालिक इंजन अपनी गोद में न रख ले और उसे नली से पेट्रोल न पिला दे, जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है बोतल लेकर के। बस बहुत बुरी हालत में चल रही थी। ऐसा लगता था कि ब्रेक फेल हो जाएगा, स्टीयरिंग टूट जाएगी। लेकिन ऐसी स्थिति में बस के हिस्सेदार को लग रहा था कि यह मात्र संयोग है कि बस ऐसे चल रही है। कुछ दूर आगे चलकर पुलिया पर बस का जो टायर था वो फट गया। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब देखो मुसीबत पर मुसीबत आने लग रही है। कुछ दूर आगे चलकर पुलिया पर जो है टायर भी फट गया। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस चलाई। लोगों ने पना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। उन्हें लगा था कि जिंदगी तो आज इसी बस में अब गुजारनी पड़ेगी। पृथ्वी पर अब उनकी कोई मंजिल नहीं है, वे केवल अब बस में ही रह जाएंगे। अब उन्हें लग रहा था कि पूरी की पूरी जिंदगी यहीं रहेंगे। यहीं पर अब उनकी जिंदगी समाप्त होती नजर आ रही थी। तो ऐसे में उन्होंने सबने क्या सोचा कि वो आराम से बैठेंगे और हंसी मजाक करेंगे। वो हंसने लगे, खिलखिलाने लगे और जो लेखक थे वो भी उसी हंसी मजाक में शामिल हो गए। तो ये थी हमारी कहानी। अच्छा लगा ना पाठ? मजा आया ना सुन करके? लेकिन इससे ज्यादा मजा तब आएगा जब आप इस पाठ को पढ़ेंगे।
तो जल्दी से पुस्तक निकालिए और इस पाठ को पढ़िए और उसके बाद उत्तर पुस्तिका निकाल करके बहुत ही सुंदर लेख के साथ शब्दार्थ प्रश्न उत्तर लिखेंगे और उसके बाद इस पाठ को दोहराएंगे। हम पुनः मिलेंगे पाठ 4 के साथ। तब तक हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए और खूब मन लगाकर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।